मेटल है जो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। इज माई स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। सौरभ, कैन वी स्टार्ट? हाँ सर। ओके, तो फ्रेंड्स आई नो 1 घंटा हो चुका है, बट आई विल ट्राई टू फिनिश। बट बिलीव मी, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप अगर लिख के रखेंगे कि देखो सीजनैलिटी पॉजिटिव दिखा रहा है, हमको बाय ऑन टॉप, वैसे ही रेशियो भी आपको कहीं ना कहीं ये बता देगा आउट ऑफ 2 कमोडिटी कौन सी कमोडिटी, जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ सीजनैलिटी फर्स्ट। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, नाउ विल स्टार्ट विथ अवर सीजनैलिटी सेशन, सॉरी रेशियो सेशन। कमोडिटी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि दो कमोडिटी के बीच में ऐसी कौन सा कोरिलेशन है जो एक कमोडिटी को ज्यादा तेज कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद कमोडिटी रेशियो ट्रेडिंग। तो हमारी पहली कमोडिटी है रेशियो के अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में बेनिफिट ये है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रीशियस मेटल भी है, लेकिन चांदी एक बेस मेटल भी है। अगर आप ये रेशियो को देखें पिछले साल अप्रैल से, तो कंटिन्यू 124 का लेवल छूने के बाद हमने ये रेशियो में एक बड़ा फॉल आते हुए देखा है। रेशियो में फॉल आने का मतलब है गोल्ड में कमी और चांदी में तेजी, और इनफैक्ट हमने ऐसा ही कुछ मूव बनते हुए देखा है। बट अगर हम लोग मार्च का ये एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप इसको देखेंगे, मैं मेरा कर्सर भी ऑन कर देता हूं सो डेट आपको इजीली दिखाई दे। हाँ, ये अगर लाइन देखेंगे तो ये मार्च मंथ का लाइन है। मार्च मंथ में हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर ये गेन दिखा रहा है, मतलब सोने में धीरे धीरे सपोर्ट और चांदी में गिरावट। अगर ये रेशियो ऊपर जाता है तो मतलब सोने में ज्यादा तेजी। सोने में ज्यादा तेजी का कारण क्या हो सकता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोरोना का कंसर्न, डॉलर में वीकनेस। तो हमने ये चीज पहले भी देखी है कि डॉलर के अंदर कंटिन्यू जिस ढंग से तेजी है, अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो डॉलर में अगर गिरावट आएगी तो चांदी को सोने को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये इचिमिको क्लाउड के अंदर जा चुका है। बिलीव मी, अगर ये 72 के ऊपर निकल जाता है तो 80 तक चली जाएगा। मतलब सोने में तेजी, और सोने में तेजी सर ऐसे नहीं आएगी। सोने में तेजी का मतलब है कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। तो अगर सोने में तेजी आ रही है तो मतलब इक्विटी में गिरावट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर में गिरावट, कोरोना में बढ़ोतरी, या चांदी में बड़ी गिरावट। और चांदी में बड़ी गिरावट क्यों आएगी? क्योंकि इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी है। तो ये रेशियो का चार्ट दिखाता है कि सोने में तेजी रहेगी। आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमको जो चार्ट दिखाता है वो दिखा रहा है अगर आपको कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो गोल्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, गोल्ड में ज्यादा तेजी बनेगी। या इन अदर वर्ड, जैसे हमने प्रीवियस महीने में देखा था कि गोल्ड 2.25% गिरा, बट चांदी 5.5% गिरी। तो इसको भी बोलेंगे राइस इन रेशियो। देखिए, रेशियो का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड में तेजी। रेशियो का बढ़ने का मतलब है गोल्ड विल आउट परफॉर्म सिल्वर। और आप देख सकते हैं पिछले महीने में भी क्या हुआ था, गोल्ड टूटा, सिल्वर टूटी, बट गोल्ड 2.25% टूटा और चांदी 5.5% टूटी। तो यहाँ पे काफी जन पोजीशन क्या बनाते हैं, गोल्ड को लेकर चांदी बेच देते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी रिस्क नहीं रहेगा नेकेट। और जैसे जैसे ये रेशियो ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको गोल्ड में ज्यादा बेनिफिट दिखेगा एज कंपेयर टू सिल्वर। तो चार्टिकली अगर हम बात करें तो आरएसआई पॉजिटिव जोन में जा चुकी है। वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कंटिन्यू रहेगी, बट सेकंड हाफ में वॉलेटिलिटी कमजोर पड़ेगी। वर्टेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है और इचिमिको भी पॉजिटिव जाने के लिए तैयार है। प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में तेजी रह सकती है एज कंपेयर टू सिल्वर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है गोल्ड क्रूड रेशियो। गोल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट को, सेफ हेवन को। और क्रूड किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रूड इकोनॉमी को। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो क्रूड का कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी खराब है तो क्रूड का कंजम्पशन घटेगा। ये रेशियो में भी अगर हम देखें तो मार्च महीने में प्राइसेस में जो बड़ी गिरावट आ रही थी, हमने नवंबर से देखा था ये रेशियो में भारी गिरावट थी और क्रूड में तेजी, गोल्ड में गिरावट चल रही थी। अब ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके तेजी करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये रेशियो में तेजी आती है तो इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर फिर से कुछ कंसर्न रहेगा। गोल्ड में तेजी
और क्रूड में मंदी, और आप देख रहे हैं ऑलरेडी क्रूड में मंदी आई हुई है, गोल्ड में तेजी बन रही है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि गोल्ड में स्लोली एंड स्टेडिली पॉजिटिव मार्केट का मोमेंटम बनते जा रहा है। इचिमिको क्लाउड के अंडर ही है। अगर प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के बाहर, मतलब ये क्लाउड के बाहर निकल जाता है, तो बड़ी तेजी के लिए हमारा काउंटर तैयार हो जाएगा। जो आरएसआई 48 के ऊपर 52 के ऊपर जाने के लिए तैयार है पॉजिटिव मूव के लिए। वॉलेटिलिटी अभी तो कम है, बट आगे जाके वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी। वॉर्टेक्स पॉजिटिव है, एसटीसी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमें लगता है, जस्ट अ मिनट, ओके, ओवरऑल हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर धीरे धीरे अब तेजी का रुख बन सकता है। और हमने देखा भी आईईए का जो प्रोजेक्शन आया 2021 में, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वापस डिमांड का कंसर्न बता रहा है। तो ये दिखाता है कि गोल्ड क्रूड के मुकाबले ज्यादा तेज रहेगा। क्रूड में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो ओवरऑल अगर आपको तेजी में रहना है तो गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग दिखा रहा है क्रूड के मुकाबले। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज सिल्वर गोल्ड कॉपर। गोल्ड कॉपर रेशियो क्या दिखाता है? गोल्ड अगेन अनसर्टेनिटी को बताता है, और कॉपर किसको दिखाता है? कॉपर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ये रेशियो के अंदर भी अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस क्लाउड के नीचे है, फ्लैटिश टोन है, कोशिश ये तेजी का कर रहा है, बट जब तक प्राइजेस 50 डे मूविंग एवरेज और क्लाउड के बाहर नहीं निकलता है, कॉपर तेज रह सकता है। बट अगर ये प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो गोल्ड में बड़ी तेजी बन सकती है। तो मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है। अगर इसमें आप बॉलिंगर बैंड लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा स्क्वीज दिखा रहा है जो ब्रेकआउट आने के लिए तैयार है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है, कंसोलिडेट रहता है, तो कॉपर भी तेजी रह सकती है। बट ओवरऑल नीचे के जो इंडिकेटर्स है ये एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, जहां पे दिखा रहा है कि गोल्ड तेज रह सकता है, वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, रेशियो अभी भी पॉजिटिव है, एसटीसी भी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में कॉपर के मुकाबले ज्यादा तेजी रह सकती है। वहीं अगर सिल्वर क्रूड रेशियो की बात करें तो ये रेशियो में भी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो प्राइसेस क्लाउड के नीचे है, जो चांदी में गिरावट दिखा रहा था अभी तक, और क्रूड में तेजी। बट अगर प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं सिल्वर में बड़ी तेजी बन सकती है और क्रूड में गिरावट। तो मेक एंड ब्रेक वाले सिचुएशन रहेंगे गोल्ड क्रूड और गोल्ड कॉपर और सिल्वर क्रूड के रेशियो में। एज ऑफ नाउ अगर हम रीडिंग ले तो प्राइसेस 48 के नीचे है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रिगर है। 52 के ऊपर अगर आरएसआई निकल जाता है तो तेजी बन सकती है, वॉलिटिलिटी धीरे धीरे सेकंड हाफ में बढ़ेगी। और वहीं अगर हम वॉर्टेक्स और एसटीसी की बात करें ये पॉजिटिव है, बट 50 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि इससे पहले भी हमने फरवरी महीने में देखा था कि प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया और फिर गिरावट ले लिया। तो जब तक इचिमिको क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है सेल ऑन जंप शुड बी दी स्ट्रेटजी इन रेशियो, जो चांदी पे दबाव और क्रूड में तेजी रख सकता है। तो कहीं ना कहीं पिछले महीने में हमने देखा कि चांदी 5-5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि क्रूड में खाली 2% की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। Now we'll move to next, सिल्वर कॉपर रेशियो। सिल्वर कॉपर रेशियो में भी देखें तो प्राइसेस इचिमिको क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रेशर अभी भी बना हुआ है। नो डाउट एक सिंगल कैंडल ग्रीन की जरूर बनी है, लेकिन आरएसआई 48 के नीचे है, वॉलिटिलिटी सेकंड हाफ में बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। देन वर्टेक्स एंड एसटीसी दोनों ही नेगेटिव में है, जिसका मतलब है चांदी अंडर परफॉर्म कर सकती है कॉपर के मुकाबले, जो कहीं ना कहीं संकेत है कि अभी भी रेशियो नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब चांदी में अभी भी दबाव है। इनकेस अगर कहीं पे भी ये रेशियो में बाउंस आएगा तो चांदी चांदी ओवर परफॉर्म कर सकती है, बट एज ऑफ नाउ कॉपर कहीं ना कहीं चांदी के मुकाबले थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है अगर ये रेशियो में कंटिन्यू फॉल रहता है। और दूसरा इचिमिको का साइज देखिए क्लाउड का, ये धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मंदी का ही रुख कंटिन्यू रहेगा। मंदी का मतलब है चांदी में गिरावट, कॉपर में थोड़ा सपोर्ट। तो ऑलरेडी हमने पिछले महीने देखा था कि कॉपर एक मंदी में ही था, बट एक दायरे में ही था, कोई बड़ा फॉल नहीं था। चांदी में वॉलिटिलिटी थी पिछले 2 दिन की, अगर गिरा जो तेजी अगर उसको इग्नोर कर दी जाए तो चांदी काफी ज्यादा गिरावट भरा देखा गया था मार्च महीने में। एज ऑफ नाउ रेशियो हमें दिखाता है कि चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रहेगी कॉपर के मुकाबले।
क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में हमने पिछले महीने में देखा, क्रूड में 2% की गिरावट और नेचुरल गैस में 8.5% की गिरावट आते हुए देखी। रेशियो अगर हम बात करें तो हायर लेवल पहले मार्च महीने में इनिशियली तेजी दिखाई थी और अब गिरावट भरा क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ फिबोनाची। अगर प्राइसेस यहां तक जाने के बाद बाउंस आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज यहां से गिरावट ले लिया तो आप समझ के चलिए कि क्रूड के मुकाबले नेचुरल गैस आउट परफॉर्म करेगा। और सीजनैलिटी में वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा, सीजनैलिटी में हमने देखा था अगले 2-3 महीना तेज रह सकता है, तो कहीं ना कहीं सीजनैलिटी के हिसाब से अगर देखें तो हम नेचुरल गैस में तेजी ज्यादा बनते हुए देखेंगे एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल। तो इस पे आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ से ये रिवर्सल आ जाता है तो क्रूड में गिरावट और नेचुरल गैस में ज्यादा तेजी बन सकती है। अगला रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रूड और कॉपर रेशियो है। आप देख सकते हैं प्राइसेस इचिमिको क्लाउड पे सपोर्ट ले रहा है। कहीं पे भी अगर प्राइस में गिरावट आया, रेशियो में गिरावट आई, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है तो रेशियो में बड़ी गिरावट आ सकती है। इचिमिको क्लाउड भी ग्रीन से रेड होने के लिए तैयार हो रखा है। इसका मतलब क्रूड में बड़ी गिरावट आ सकती है। अगर क्रूड में गिरावट आया तो कॉपर तेज रहेगा। तो पिछले 2 सेशन में हमने देखा कि कॉपर को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ आरएसआई 52 के नीचे जाने के लिए तैयार है। देन वॉलेटिलिटी अभी तो स्टेबल है बट बड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। नेगेटिव साइड वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और एचटीसी भी नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब ये रेशियो को बेच के चलिए, मतलब क्रूड बेचना है, कॉपर लेना है। अगले रेशियो की बात करें तो ये है कॉपर जिंक रेशियो। कॉपर जिंक रेशियो में मार्च महीने से ही हमने एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। 3.2 का लेवल छूने के बाद प्राइसेस ने नेगेटिव क्रॉसओवर इचिमिको के अंदर कर चुका है। नो डाउट 50 मूविंग एवरेज और इचिमिको क्लाउड का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट ये रेशियो में अभी भी गिरावट दिखा रहा है। रेशियो में गिरावट का मतलब है कॉपर के मुकाबले जिंक में तेजी, और आप देख रहे हो कि जिंक बार बार में 220 के लेवल पे जाकर रुक जाता है। तो कहीं पे भी अगर ये रेशियो में फर्दर गिरावट रहती है, क्योंकि आप देखिए आरएसआई नेगेटिव है, वॉल्टिटी बनी हुई है, वर्टेक्स और एचटीसी भी नेगेटिव है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कॉपर के मुकाबले जिंक में ज्यादा तेजी रह सकती है। और ऑलरेडी हमने देखा कि कॉपर में गिरावट या हम बोल सकते कंसोलिडेशन है, बट जिंक में कंसोलिडेशन के बाद भी 220, 221, 222 तक जाने की पूरी कोशिश करता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कॉपर के मुकाबले जिंक में ज्यादा तेजी बन सकती है। नेक्स्ट है कॉपर निकल रेशियो। कॉपर निकल रेशियो में हमने देखा मार्च महीने में एक बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी और ये तेजी के बाद अब ये नीचे आने के लिए तैयार है। आरएसआई की बात करें तो 80 का लेवल ओवरबॉट जाने के बाद मार्केट अब नीचे आ रहा है। 48 के नीचे अगर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं एक बेरिश टोन सेट होगा। वही वॉलिटिलिटी भी कंटिन्यू बनी हुई है, क्रॉसओवर हो चुका है वर्टेक्स और एचटीसी का, जो नेगेटिव बता रहा है। मतलब इस रेशियो में गिरावट है और ये रेशियो भी क्या दिखाता है, कॉपर के मुकाबले निकल में आप ध्यान रखिए। इन शॉर्ट अगर मैं तीनों कमोडिटी को मेल रखूं तो हमें समझ में आता है कि कॉपर से ज्यादा अगर आपको बेस मेटल में तेजी लग रही है तो आपको जिंक और निकल में ध्यान रखना चाहिए। जिंक और निकल आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है कॉपर के एवज। क्लियर? तो ये रेशियो में गिरावट दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कॉपर के मुकाबले निकल, कॉपर जिंक के मुकाबले जिंक। तो जिंक और निकल का रेशियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्ट मुझे जिंक में बाय करना चाहिए कि निकल में। बट ये रेशियो से हमको ये समझ में आया कॉपर में ज्यादा बाय मत कीजिए, कॉपर के मुकाबले आप जिंक और निकल पे ध्यान रखिए। वहीं अगर हम कॉपर लेड रेशियो की बात करें, अब ये क्या दिखाता है, मार्च महीने में इनिशियली तो तेजी थी बट हाफ ऑफ द मार्च के बाद ये गिरावट लेना चालू कर चुका है और नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुका है। प्राइसेस को 50 डे मूविंग एवरेज का और इचिमिको का थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बट आरएसआई नेगेटिव में निकल चुकी है। साथ में वॉल्टिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है, वर्टेक्स और एचटीसी दोनों ही नेगेटिव दिखा रहे, मतलब ये रेशियो में गिरावट। तो अगेन कॉपर लेड रेशियो में कॉपर के मुकाबले
लेड ज्यादा मजबूत दिख रहा है। तो कहीं पे भी अगर आपको बेस मेटल में तेजी लेके काम करना है तो कॉपर को छोड़िए, जिंक, निकल और लेड पे आप ध्यान रखिए। ये आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिटर्न दे सकता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो यही है कि आपको ये पता रहे मेरे को बेस मेटल में बाय करना है, बट कौन सा बेस मेटल बाय करना है। आप फंडामेंटल ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको ये फंडामेंटल मिलेंगे कि जिंक, निकल और लेड ज्यादा तेज दिखाएंगे कॉपर के मुकाबले। तो ये एनालिसिस से हमें यही पता चलता है कि कौन सी कमोडिटी को लेके चलना चाहिए या कौन सी कमोडिटी को बेच के चलना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं, अगर बेस मेटल में कोई भी मंदी का कारण बनेगा तो उसमें कॉपर को पहले बेचिए, कॉपर ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा एज कंपेयर टू एनी अदर कमोडिटी। अगर हम कॉपर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि मार्च से पहले पहले तेजी थी और मार्च में एंटर होने के बाद रेशियो में कंटिन्यू फॉल आ रहा है। मतलब तेजी करनी है तो एल्यूमिनियम में कीजिए, मंदी करनी है तो कॉपर में कीजिए। और ये रेशियो में इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुका है और क्लाउड अभी जस्ट नेगेटिव स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक अप्रैल मंथ में एक बड़ी गिरावट इस रेशियो में देखने मिल जाएगी। मतलब एल्यूमिनियम में, क्योंकि देखो कॉपर में भी हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर क्रूड के मुकाबले कॉपर स्ट्रांग दिखा रहा था। इसका मतलब है कि तेजी बनी तो एल्यूमिनियम, जिंक, निकल इनमें ज्यादा बड़ी, लेड इनमें ज्यादा तेजी बनेगी कॉपर के मुकाबले। और वैसे भी हमने सोने चांदी और क्रूड के मुकाबले कॉपर को तेज देखा है। तो मतलब पूरे बेस मेटल में अप्रैल महीने में बेतहाशा अच्छी तेजी बन सकती है। और इस तेजी में जो लीडर रहेंगे वो एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, लेड रहेंगे, कॉपर नहीं रहेगा। तो प्लीज ध्यान रखिए, कॉपर के मुकाबले प्लीज लुक फॉर एल्यूमिनियम, लेड एंड अदर कमोडिटी दैट कैन गिव यू बेटर रिटर्न। क्लियर। इंडिकेटर में भी आरएसआई नेगेटिव में जाने के लिए तैयार है, वोल्टिलिटी अभी बनी हुई है। वर्टेक्स एंड एसटीसी दोनों ही रेड में है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। अब हम आ जाते हैं गोल्ड वर्सेस निफ्टी। पिछले सेशन में हमने कहा था कि ये रेशियो अभी भी नेगेटिव दिखा रहा है और सॉरी, मार्च मंथ में हमने देखा था इनिशियली ये नेगेटिव के बाद थोड़ा रिकवर किया है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत था कि पहले हमने निफ्टी में तेजी देखी और फिर गोल्ड में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी हमने। तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस धीरे धीरे, अब अगर 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ दिया तो आप समझ के चलिए ये रेशियो के हिसाब से गोल्ड में बड़ी तेजी बन जाएगी। अगर प्राइजेस ने 50 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा तो अगेन गोल्ड में दबाव और निफ्टी में तेजी। निफ्टी ऑलरेडी 15,000 का लेवल छू चुकी है। तो अगर 15,100 के ऊपर निकलता है तो पॉसिबल है 15,400 500 तक का लेवल निफ्टी दिखा दे। लेकिन उससे पहले अगर गोल्ड 1730-40 के ऊपर होल्ड कर गया तो गोल्ड में भी तेजी बन सकती है। तो ध्यान रखिए, मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन बन गया है और प्राइजेस लोअर लेवल से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रिबाउंड सक्सेसफुल हो जाता है तो आप मानिए मेरी बात कि गोल्ड बड़ा शूट अप कर सकता है निफ्टी के अगेंस्ट। तो इस पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि आरएसआई देखिए पहले भी हमने आरएसआई को 50 के करीब जाते हुए देखा, फिर तोड़ दिया, अभी भी 50 के करीब ही है। तो मेक एंड ब्रेक है अगले एक हफ्ते के अंदर। अगर आरएसआई गोल्ड निफ्टी रेशियो का अगर पॉजिटिव आ जाता है तो एक बड़ी तेजी गोल्ड में आती हुई दिखाई देगी। तो अगला हफ्ता गोल्ड में अगर मोमेंटम आ गया तो बड़ी तेजी मिल जाएगी, या निफ्टी 15,100 नहीं तोड़ पाया और 14,800 के नीचे आ गया तो बड़ी गिरावट भी आ जाएगी। तो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है निफ्टी एंड गोल्ड के लिए। वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगी। ट्रेंड एज ऑफ नाउ वर्टेक्स और एचटीसी पॉजिटिव दिखा रहा है, जो गोल्ड के फेवर में जाता है निफ्टी के अगेंस्ट। तो ध्यान रख के काम कीजिए। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करें तो पिछले महीने भी हमने क्लियरली बताया था कि ये रेशियो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी बैंक निफ्टी को, और ऐसा ही हुआ कि हमने निफ्टी को बढ़ते हुए देखा बैंक निफ्टी के मुकाबले। और अब ये प्राइजेस क्लाउड के ऊपर आ चुका है, आरएसआई पॉजिटिव है, वॉलिटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है आगे जाकर, लेकिन वर्टेक्स और एचटीसी भी पॉजिटिव में है। इचिमिको क्लाउड के ऊपर आने की वजह से हमें लगता है कि ये महीने में भी अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो आप समझ के चलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट बढ़ेगी एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी शुड आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी। तो इस पे भी आप ध्यान रख के काम कीजिए। अगर हम निफ्टी को एमसीएक्स के बुलडेक्स से कंपेयर करें तो ये सिनेरियो पॉजिटिव जरूर दिखा रहा है बट डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अगर प्राइजेस में डबल टॉप बन के करेक्शन आता है तो हम निफ्टी में गिरावट देख सकते हैं। अदरवाइज एज ऑफ नाउ निफ्टी बुलडेक्स के अंदर हम एक पॉजिटिव कोरिलेशन अभी भी दिख रहा है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है यहाँ पे, बट अगर हम एसटीसी की बात करें और वॉर्टेक्स की बात करें ये नेगेटिव में आ चुका है। तो थोड़ा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है निफ्टी, गोल्ड, एमसीएक्स, बुलडेक्स के लिए। वहीं एमसीएक्स, बुलडेक्स और मेटल इंडेक्स की अगर बात करें
तो रेशियो में अभी भी गिरावट ही है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, क्लाउड के नीचे है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो मतलब बुलियन आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, क्योंकि मार्च महीने में ऑलरेडी लो लगाने के बाद रेशियो अब रिकवर कर रहा है। आप देखिए एसटीसी ग्रीन में है, साथ में वर्टेक्स ग्रीन में है, वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्राइजेस ने 50 डे मूविंग एवरेज का इंडेक्स ने रेशियो ने 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच कर दिया तो ही हम तेजी देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ही बुलटेक्स में तेजी है, अदरवाइज मेटल्स ज्यादा तेज रहेंगे गोल्ड के बुलियन के मुकाबले। इस पे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट विल मूव टू एग्री। एग्री के अंदर मस्टर्ड एंड सोयाबीन। मस्टर्ड सोयाबीन के रेशियो चार्ट की बात करें तो ये वीकली बेस का चार्ट है जो करीबन 2015 के लो पे टच कर चुका है। मतलब मस्टर्ड सोयाबीन से सस्ता हो रखा है, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। और जिस ढंग से डिस्काउंट जो दिखा रहा है 300 के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेशियो में बाउंस आ सकता है, क्योंकि आरएसआई 30 पे आ चुकी है, वर्टेक्स भी नेगेटिव में ही है बट एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, एचटीसी भी एज ऑफ नाउ नेगेटिव है, बट ये वीकली चार्ट है तो इसको अगले 2-3 वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन होने के बाद कभी भी बड़ा जंप आ जाएगा। अगर ये रेशियो में जंप आएगा, इसका मतलब या तो मस्टर्ड के अंदर तेजी आ जाए या सोयाबीन में गिरावट आ जाए, दो में से एक चीज हो सकती है। पिछले महीने में हमने मस्टर्ड में 3-3.25% की तेजी देखी, जबकि सोयाबीन में 16% की तेजी देखी है। तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल के चांसेस है, और रिवर्सल होगा तो मस्टर्ड में बड़ी तेजी और सोयाबीन में एक प्रॉफिट बुकिंग। तो मस्टर्ड में तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं दिख रही क्रॉप को देखते हुए, लेकिन अगर सोयाबीन में गिरावट आएगी तो बड़ी आ सकती है, जो संकेत देता है कॉशियसनेस का। तो ये रेशियो में आप ध्यान रखिए, काम कीजिए। वहीं सोयाबीन सोया ऑयल की बात करें तो ये रेशियो ऊपर जा रहा है। मतलब अगर गिरावट बढ़ा तो सोया तेल मुख्य कारण रहेगा गिरावट का, क्योंकि ये रेशियो से क्या मालूम पड़ता है कि सोयाबीन तेज रहेगा सोया ऑयल के मुकाबले। तो मतलब जो मंदी अगर इनकेस आती है तो लीडर जो रहेगा वो लीडर सोया ऑयल। मतलब आपको न्यूज ध्यान रखनी है, ऐसी न्यूज आएगी जो सोया ऑयल को ज्यादा दबाएगी, और सोया ऑयल की गिरावट के चलते सोयाबीन में भी गिरावट बन सकती है। तो इस पे आप ध्यान रखिए, रेशियो तेजी का दिखा रहा है, मतलब सोया ऑयल के मुकाबले सोयाबीन तेज रहेगा। वहीं सोया ऑयल और पाम ऑयल की अगर बात करें तो ये दिखा रहा है रिवर्सल का मोमेंटम। रिवर्सल मतलब सोया ऑयल ज्यादा तेज रहेगा सोया पाम ऑयल के मुकाबले। मतलब अगर मंदी आई तो पहले हम सोया ऑयल देख रहे थे, अब पाम ऑयल की बात करेंगे। तो अगर मंदी आई तो पाम ऑयल का ट्रिगर रहेगा मंदी के लिए, क्योंकि ये रेशियो में तेजी दिखा रहा है जो सोया ऑयल को पाम ऑयल के मुकाबले तेज रखेगा। तो इनके कोई भी मंदी आएगी तो आपको पाम ऑयल पे ध्यान रखना है। अगर पाम ऑयल की गिरावट आएगी तो उसको देखते हुए सोया रिफाइन हो चाहे मस्टर्ड हो चाहे सोया हो, सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये रेशियो यही चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे सोया ऑयल तेज दिखा रहा है एज कम्पेयर टू पाम ऑयल। और ये रेशियो आप देखिए, इससे पहले 2020 में भी हमने ये लो लगते हुए देखा, जो 1000 करीबन 10,000 सॉरी 1.09 का लेवल था, और यहाँ से खींचकर 1.21 तक चले गया था। और ये रिवर्सल कंटिन्यू रह सकता है, मतलब सोया तेल के मुकाबले पाम ऑयल थोड़ा कमजोर रहेगा। वहीं गवार सीड गवार गम का रेशियो फ्लैट है, कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वेट एंड वॉच रखेंगे। नाउ लास्ट हमारा आ जाता है कॉटन कॉम्प्लेक्स। कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी रेशियो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ही दिखा रहा है, जो कॉटन को ज्यादा तेज दिखा रहा है कपास के मुकाबले। तो कॉटन में अभी भी तेजी बनी हुई है कपास के मुकाबले। वही कॉटन कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे रेशियो ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। रेशियो ड्रॉप होने का मतलब है कॉटन के मुकाबले कॉटन सीड ऑयल के ज्यादा तेजी कर सकता है। तो इस पे आप ध्यान रखना कि कॉटन के मुकाबले कॉटन सीड ऑयल के ज्यादा तेजी का संकेत दे रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक और कपास के अंदर भी कॉटन सीड ऑयल केक में ज्यादा तेजी मिल सकती है। इसका मतलब है कॉटन हो चाहे कॉटन सीड ऑयल केक हो, आपको ध्यान देना है कॉटन सीड ऑयल केक जो ज्यादा तेजी दिखा सकता है। नाउ अगर हम इसको सम अप करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो, सिल्वर सॉरी गोल्ड क्रूड रेशियो और गोल्ड कॉपर रेशियो, सभी जगह हमने देखा कि गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू सिल्वर, लेकिन वीक अगेंस्ट क्रूड एंड कॉपर। मतलब क्रूड एंड कॉपर के मुकाबले गोल्ड ज्यादा तेज नहीं, और हमने देखा पूरे बेस मेटल पैक के अंदर
कॉपर को छोड़कर बाकी कमोडिटी चल रही है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक पॉजिटिवनेस दिखाएगा। थोड़ा सा आप उस पर ध्यान रख के काम कीजिए, रिवर्सल का साइन अप्रैल मंथ में ही मिलेगा। वहीं सिल्वर क्रूड सिल्वर कॉपर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर कमजोर दिखाई जा रही है अभी तक। अगर कुछ ब्रेकआउट आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज अभी तक सिल्वर अंडर परफॉर्मिंग दिखा रहा है क्रूड और कॉपर में। बट पिछले 2 सेशन में जो हमने पुल बैक देखा है, ये मे बी एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन दे सकता है। वहीं क्रूड एनजी और क्रूड कॉपर की रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्रूड में गिरावट रह सकती है अदर कमोडिटी के मुकाबले, और नेचुरल गैस लिटरली ये लेवल से काफी स्ट्रांग भी दिख रहा है, क्योंकि सीजनैलिटी में भी हमने देखा है, प्लस रेशियो में भी हम देख रहे हैं। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने देखा कि तेजी तो दिखाई दे रही है, बट तेजी कॉपर में ज्यादा नहीं रहेगी। निकल, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, इनमें तेजी ज्यादा बन सकती है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आएंगे जहाँ पे गोल्ड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी तेज दिखा रहा है, बट अगर गोल्ड में रिवर्सल आ गया, की लेवल्स को तोड़ दिया, तो ये रेशियो में बड़ा फॉल दिखा सकता है। और अगर फॉल आए चाहे तेजी है, निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी बैंक निफ्टी के मुकाबले। जैसे पिछले महीने भी हमने कहा था कि निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करेगी बैंक निफ्टी के मुकाबले, वैसा ही मोमेंटम हमने मार्च महीने में आते हुए देखा है, और अप्रैल में भी ऐसा ही मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। वहीं निफ्टी बुलियन डेस्क की बात करें तो निफ्टी अभी भी स्ट्रांग दिखा रहा है, बट रिवर्सल के संकेत पे ध्यान रखिए। एमसीएक्स बुलडेक्स मेटल इंडेक्स के अंदर अभी भी हम देखें तो बुलडेक्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता चाहिए। सोयाबीन मस्टर्ड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, जहां पे हमें लगता है कि सोयाबीन को बेच के मस्टर्ड को लेके चलना चाहिए। वहीं सोयाबीन रिफाइंड सोया के हिसाब से सोयाबीन अभी तक तो तेज है, बट कभी भी बड़ा रिवर्सल ले सकता है। और वैसे ही पाम ऑयल ज्यादा तेज लग रहा है एज कम्पेयर टू आरएसओ। इनिशियली अभी रिफाइंड सोया दिखेगा, बट साइन ऑफ रिवर्सल दिखाई दे रहा है। गवार सीड गवार का एज ऑफ नाउ वीक ही दिखा रहा है, रेशियो फ्लैट दिखा रहा है। और कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक ज्यादा तेजी दिखा सकता है। इसी के साथ मैं ये सेशन मेरा एंड करता हूं। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे या अपने आप को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, अगर कुछ क्वेरीज है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं वन बाय वन। राजेंद्र यादव जी का कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हैंड को लोअर कर सकते हैं। Okay, sir, as you said, जीरा कैन गो अप टू 17, प्लीज गिव मी दी टाइम। सर देखिए, जीरे की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ मार्केट में अराइवल प्रेशर बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे दबाव ला रहा है। बट अगर हम लोग इसको जून तक की बात करें, जून जुलाई तक की, तो मुझे लगता है प्राइसेस आराम से, क्योंकि देखिए पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, क्योंकि इस बार उतारा में भी कमजोरी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगर जून जुलाई तक की बात करें तो प्राइजेस 17 17.5, क्योंकि इन्वेस्टर भी इसके अंदर धीरे धीरे अब मोमेंटम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। ओवरऑल मसालों के अंदर तेजी का रुख रहेगा। धन्यवाद कोमल जी। ओके, यूट्यूब से हमको यूट्यूब लाइव से हमारा नेक्स्ट सवाल है, सर जी सीपीओ रिफाइंड सोया में बाइंग करना चाहिए, प्लीज एडवाइस। देखिए मोमिन जी, अगर हम पूरे एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो रैली काफी बड़ी कर चुका है, और ऑलरेडी हमने देखा है कि ज्यादा करके सीजनैलिटी भी देखे तो ठीक है, पॉजिटिव दिखा रहा है। बट ये भाव पे कोई भी स्टॉक करने से डर रहा है,
तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए, फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। बट जैसे हम अदर फैक्टर्स देख रहे हैं, तो अप्रैल के बाद मार्केट में गिरावट रह सकती है, तो लोअर इन्वेंट्री के साथ हेज करते हुए चलिए। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज जब तक नहीं आता बेच के काम मत कीजिए, ठीक है। 30-40 रुपया 50 रुपया तो अब तो ऐसा हो चुका है पाम ऑयल के अंदर जो बार बार में तेजी मंदी कर रहा है। बट इन ऑल जो चार्टिकली अगर हम बात करें तो थोड़ा भी पुल बैक आता है, लेके चलिए। अपसाइड में 1200 तक के लेवल पाम ऑयल में दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेशन इज ओपन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम ये सेशन एंड कर सकते हैं। लिंक हमने दिया हुआ है चैट विंडो पे। इनकेस अगर आपको कहीं पे भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव से रोहित जी का सवाल है, सोयाबीन का 1 मंथ का टारगेट। रोहित जी, अगर हाँ हम सर। ऑलरेडी देखें तो प्राइजेस 6200 तक का लेवल में टच करते हुए देख चुके हैं। टेक्निकली ओवरबॉट है, बट जिस ढंग से यूएस चाइना के बीच में कंटिन्यू बाइंग चल रही है और वेदर कंडीशन इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा कंसर्न दिखा रहा था, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग था। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जब तक प्राइजेस 5800 के ऊपर बना हुआ है, मे बी अपसाइड में 6400 का लेवल दिखा दे, बट उसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बिकॉज पैरिटी भी नहीं बैठेगी ये